स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस सेशन का टॉपिक है हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो आज के लेसन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बता सकेंगे और ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी समझा सकेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़रा एक मुद्दे पर रोशनी डालते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज़ हैं, इनमें ब्लड फ्लो करता है। जैसे हमने लास्ट बात करी थी, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। अब ये ब्लड फ्लो करता है, हमने बात करी थी हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो ये सारा काम इतनी परफेक्शन से कैसे होता है? भाई ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि ब्लड ऊपर जाते जाते नीचे चले गया? ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि जो है ना वो आर्टरीज़ मिक्सअप हो गई? ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई ब्लड जो है ना वो हार्ट में जाने की वजह किसी और पार्ट में चला गया? मतलब ये सारा काम कैसे हो पाता है? क्यों ऐसा कैसे हो पाता है कि जो है ना वो ब्लड एक ख़ास रफ्तार से ही ट्रैवल कर रहा होता है, या ब्लड जो है ना वो पहले ऑक्सीजन कैरी करता है, फिर ऑक्सीजन देकर वापस आता है? मतलब ये ब्लड किस तरह से घूम कर आता है, कैसे हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपर तरीके से पहुंचता है? तो आज हम इन सारे सवालात को देखेंगे और इन सारे सवालात का जवाब देंगे और कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे ब्लड हमारा फ्लो करता है, कैसे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले हमें हार्ट समझना पड़ेगा कि ह्यूमन हार्ट है क्या चीज़। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मोटर का काम करता है बॉडी के अंदर, एक पंप का काम करता है। ह्यूमन हार्ट कोन शेप्ड होता है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम के नीचे जो बिस्किट होता है कोन, बिल्कुल परफेक्ट तो कोन नहीं होता, लेकिन तकरीबन उसका जो शेप होता है या जो डायमेंशंस होती हैं उसकी वो कोन की तरह ही होती है। तो ह्यूमन हार्ट फिर मज़ीद कोन शेप के बाद मज़ीद डिवाइडेड होता है 4 चेम्बर्स के अंदर। देयर आर 4 चेम्बर्स। चेम्बर्स का मतलब होता है आप उसको कमरा तक जो है ना कह लें, रूम्स कह लें, पार्ट्स कह लें। तो चेम्बर का मतलब यहाँ पर ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। हार्ट का जो 2/3 हिस्सा है, यानी 2/3 ऑफ द हार्ट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पर होता है। यानी हमारा जो हार्ट है वो हमारे लेफ़्ट पर 2/3 हिस्सा होगा और 1/3 हिस्सा, अगर हार्ट के मैं 3 टुकड़े करता हूँ तो 2 टुकड़े जो है ना मेरे हार्ट के वो लेफ़्ट साइड पर है और एक जो है ना वो सेंटर की तरफ है। हार्ट 2 लंग्स के दरमियान होता है। ज़्यादातर हिस्सा हार्ट का लेफ़्ट पे होता है, इसीलिए हार्ट को लेफ़्ट पे कंसिडर किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से उसके पास ब्लड आता है। तो हम ये देखते हैं। तो हार्ट मैंने बताया जैसे 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो पहले चेम्बर का नाम है राइट एट्रियम, RA मतलब राइट एट्रियम। दूसरा चेम्बर है राइट वेंट्रिकल। अब राइट इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये किस तरफ है? राइट साइड पर है। तो अगर ये राइट एट्रियम है तो ये लेफ्ट एट्रियम है। अगर ये राइट वेंट्रिकल है तो ये साइड लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर से मेरे साथ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं कि ब्लड कैसे आता है। तो ब्लड मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 किस्म के खून दौड़ रहे होते हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। तो सबसे पहले बॉडी से, यानी नीचे से अगर हम देखें, हमारी बॉडी में हमारी टांगों से या हाथों से, पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। वो कौन सा ब्लड आ रहा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से हार्ट की तरफ कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आया ब्लड, और ये सुपीरियर वेना कावा, क्या नाम दिया मैंने? सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा के ज़रिए दाखिल हो जाता है राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर दाखिल हुआ, यानी हार्ट का ये पहला कमरा है जहाँ पे अब ब्लड दाखिल हुआ है। अब ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आने के बाद दाखिल होता है, वहाँ से पंप होता है। पंप होता है तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनको एक दरवाजे का सामना करना पड़ता है, ब्लड को एक दरवाजे का सामना करना पड़ता है। उस दरवाजे का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे अगर हमें एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जाना होता है तो हम दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं ना। या तो कमरे के अंदर आना हो तो भी दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे, कमरे से बाहर जाना हो तब भी दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे। तो हार्ट को भी एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर के दरमियान जाने के लिए वॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तरह से दरवाज़ा भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये सचमुच के दरवाजे नहीं होते।
तो इस वॉल का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड, ट्राई का मतलब होता है तीन, ये आप देख रहे 3 लाइनें मैंने बनाई है, ये ट्राइकस्पिड, इसका जो शेप है इसको इस हवाले से जो है ना कस्पिड का नाम दिया जाता है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल। अब इस वॉल की खासियत क्या होती है? इस वॉल की खासियत ये होती है कि ब्लड यहाँ से नीचे जा सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता वापस। मैंने आप सभी कहा था ना कि ब्लड रिवर्स क्यों नहीं चले जाता, तो वो ये वॉल्स की वजह से जो है ना ये रिवर्स नहीं जाता। अब ये वेंट्रिकल में दाखिल हो गया। अब चूंकि इसकी बनावट ऐसी है वाल की कि ये वॉल्स के ज़रिए नीचे तो गया वेंट्रिकल के अंदर लेकिन वापस रिवर्स ऊपर नहीं गया। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? अब वेंट्रिकल से एक पाइपलाइन जारी होती है जिसको हम कहते हैं प्लुमिनरी आर्टरी। फिर लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं। हमने प्लुमिनरी आर्टरी पढ़ी थी कि ये ख़ास किस्म की आर्टरी होती है जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेकिन प्लुमिनरी आर्टरी की खासियत यही है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो राइट वेंट्रिकल से प्लुमिनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने रवानगी पकड़ ली। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? भाई बॉडी में तो जाने से रहा, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन हमें मिलता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स से। तो अब ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा जहाँ उसे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये प्लुमिनरी आर्टरी सीधा हार्ट से ब्लड को ले गई लंग्स की तरफ। अब जब लंग्स में पहुँचा ब्लड तो वहाँ से उसे क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। अब जब ब्लड ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को, तो ब्लड कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ले गई लंग से। अब लंग से जब वापस आएगा ब्लड तो अब हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। ये लंग्स में चला गया, अब लंग्स से वापस घूम कर आया ब्लड, तो लंग्स से हार्ट तक लाने का काम होता है प्लुमिनरी वेन का। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी लेकिन प्लुमिनरी वेन कौन सी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो प्लुमिनरी वेन के जरिए आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। भाई यहाँ से लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से ऑक्सीजन उठाया और प्लुमिनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी ट्राइकस्पिड वॉल लगे हुए हैं ताकि भाई ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाए तो वापस ऊपर ना जाए। तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, प्लुमिनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया तो एक चीज़ होती है ओआटा। अब ये तो मैंने एक बनाया लेकिन ये मज़ीद ओआटा एक बड़ा सा पाइप होता है जो मज़ीद 3-4 पाइप में डिवाइडेड होता है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। ओआटा के साथ आगे 3 पाइपलाइन निकली भी होती है मज़ीद, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो एक दफ़ा फिर से हम देखते हैं कि ब्लड का सफ़र कैसा होता है और ब्लड कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले ब्लड आ गया बॉडी से किसके ज़रिए? सुपीरियर वेना कावा के ज़रिए पहुँच गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से प्लुमिनरी आर्टरी ले गई उसको लंग्स की तरफ। लंग्स से उससे क्या मिल गया? लंग्स से उसे ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स से प्लुमिनरी वेन कहाँ लेकर आ गई? उसे लेफ़्ट एट्रियम में। अब प्लुमिनरी वेन जब उसे लेफ़्ट एट्रियम में लेकर आ गई तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओआटा कहाँ ले गया? उसे पूरी बॉडी की तरफ ले गया। तो हमने देखा कि ब्लड का सफ़र किस तरह से होता है। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। अब हम पूरा खाका समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड किस तरह से मूव करता है और हम ये देखते हैं कि ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ से ब्लड चेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो हम ये बात को देखते हैं तो और समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड की बची हुई मूवमेंट हार्ट और उसकी तो हमने समझ ली ना, हार्ट और लंग्स में कैसे मूव करता है, लेकिन अब लंग्स के बाद पूरी बॉडी में कैसे मूव करता है या एक कंप्लीट पूरी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट क्या है, तो हम इससे देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलर करता है और किस तरह से ब्लड की मूवमेंट होती है ये हम देखते हैं। अब तक हमने देख लिया कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा छोटा मोटा फंक्शन भी पढ़ लिया, लेकिन जो सवाल हमारा वहीं पर अभी भी अटका हुआ है कि पूरी बॉडी में ब्लड कैसे फ़्लो करता है। तो आए देखते हैं कि हार्ट किस तरह से पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा होता है और बग़ैर किसी रुकावट के ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा होता है। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो
हार्ट के हमने जैसा पढ़ा कि 4 चेम्बर्स होते हैं। अब 4 चेम्बर्स में से हमने बात करी थी कि जो कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड, कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड की तरफ कौन सा ब्लड आता है। मैंने अपनी पिछले सेशन में बताया था कि जो लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ कौन सा ब्लड आता है, उसकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम मिसाल ले लें बॉडी की, पूरी बॉडी की, ये जो पॉइंट है यहाँ पूरी बॉडी की कैपिलरीज जो है ना आपस में मिलती है। मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपिलरीज जो है ना वो एक जगह पर आके जुड़ रही होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ से देखें ब्लैक और रेड लाइन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरी बॉडी की कैपिलरीज यहाँ पर है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, फिर हार्ट उसे पंप करता है लंग्स की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहीं और से मिल नहीं सकता, एक लंग्स ही वाहिद ज़रिया ऑक्सीजन लेने का। तो इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड सबसे पहले जो पंप होता है वो होता है लंग्स की तरफ। अच्छा, लंग्स से पंप होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल गया, और लंग्स से होता हुआ जो है ना वो वापस ब्लड आता है हार्ट के अंदर। अब हार्ट की तरफ ब्लड आ गया, अब हार्ट पूरी बॉडी में भेजेगा। तो भाई हार्ट ने भेज दिया सबसे पहले जो है ना बॉडी की तरफ, और एक हार्ट की जो आपने लाइन देखी होगी इसी कैपिलरी से जुड़ती हुई एक लाइन हेड की तरफ जा रही है, यानी हमारे दिमाग की तरफ। अब दिमाग को भी तो ब्लड की ज़रूरत है ना, तो इस तरह से हार्ट के 3 स्टेप्स की तरह हार्ट जो है ना वो अपनी कैपिलरीज को डिवाइड करता है कि भाई एक रास्ता जो है ना वो हेड की तरफ जा रहा है, एक रास्ता लंग की तरफ जा रहा है, एक रास्ता हमारी पूरी बॉडी की तरफ जा रहा है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने इस सेशन के अंदर क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हार्ट का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा हार्ट का फंक्शन, हमने पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।